हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसकी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट क्या होती है। अच्छा चलो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेट लिखूं तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होएगा 1 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1। मैं एक बार इसको क्या करता हूं, इस आर्गन प्लेन में इसको मार्क कर लेता हूं। x कोऑर्डिनेट 1 है, मींस x ये 1 यूनिट चला और y कोऑर्डिनेट पे ये कितना चला 1 यूनिट, तो समथिंग यहां पे है 1,1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होएगा कुछ ये वाला। आर्गुमेंट मींस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं OP, इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन यह कि क्या आर्गुमेंट यही थीटा ही है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर ये थीटा आर्गुमेंट नहीं है। मैं आर्गुमेंट ले लेता हूं कि एंगल वो कितना बनाएगा, ये वाला कितना एंगल बन गया। किसी ने तो बोला था कि आर्गुमेंट है थीटा, किसी ने बोला नहीं आर्गुमेंट कितनी है, ये पूरा 360 प्लस थीटा, मींस उसने लिख दी आर्गुमेंट 360 प्लस थीटा। ये भी आर्गुमेंट ठीक है। अब कोई स्टूडेंट आके बोलेगा नहीं सर आर्गुमेंट मैं 360 प्लस थीटा नहीं लेता, मैं 360 प्लस 360 प्लस ये थीटा मींस 720 डिग्री प्लस थीटा, मैं ये आर्गुमेंट लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंट भी ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कितने ही आर्गुमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इट मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इनफाइनाइट आर्गुमेंट होती है। तो चलो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था आज का, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या। तो मेरे पास यही 1 प्लस आयोटा है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये हमारे पास आया था कुछ समथिंग यहां पे। मैंने इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -180 डिग्री टू 180 डिग्री। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहां से कहां तक लाई करती है, -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, और 180 डिग्री इंक्लूडेड है और -180 डिग्री एक्सक्लूडेड। तो चलो हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, मैं इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना चाहता हूं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करनी है, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि -180 से 180 बीच में नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे पॉजिटिव। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि पॉजिटिव एंगल कैसे आएंगे, अगर वो क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज कौन से आएंगे, वो आएंगे नेगेटिव। तो पहले 1 प्लस आयोटा की हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर लेते हैं। निकालने के लिए ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया, मैं इस पॉइंट से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। अब 1,1 इसका x कोऑर्डिनेट 1, इसका क्या मीनिंग है कि ये वाली लेंथ कितनी है, दैट इज 1। और y कोऑर्डिनेट 1 का मीनिंग क्या है कि ये वाली लेंथ कितनी है, y मींस ये लेंथ कितनी है 1। मैं यहीं पे एक बार 1 लिख देता हूं। अब मुझे इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालनी है, मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूं दिस इज थीटा, मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सोचो कैसे हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर याद हो तो 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं। हमारे पास थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस गिवन है, दोनों को इंक्लूड करता हुआ क्या आता है यहां पे tan थीटा। तो यहां पे मैं देख लेता हूं कि मेरे पास tan थीटा किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस कितना है 1, तो tan थीटा मेरे पास कितना आ गया 1। अच्छा मेरे को ये बता दो tan ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल टू 1, कितने पे tan 1 होएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 45 डिग्री।
क्या 45 डिग्री माइनस 180 से 180 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल। तो दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। सपोज मेरे को एक और फाइंड करना है, मेरे पास कंप्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -9 माइनस 3√3 आयोटा। चलो सबसे पहले अगर मैं इसके कोरेस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट बना लूं तो क्या आएगा? -9 माइनस 3√3। तो ये मेरे पास आ गया, मैं इसको मार्क कर लेता हूं -9, तो ये नेगेटिव की ओर चला -9, और y कोऑर्डिनेट -3, ये आ गया कुछ समथिंग यहां नीचे। तो ये है -9 माइनस 3√3। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं रीजन के साथ तो ये वाला मेरा बन जाएगा कंप्लेक्स नंबर z। अब मुझे आर्गुमेंट फाइंड करनी है। आर्गुमेंट तो -180 से 180 के बीच में होएगी, तो क्या मैं ये वाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसीडर कर सकता हूं? अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला एंगल कितना आएगा यहां तक? 180। ये 180 से तो ज्यादा आ गया। इट मींस ये हमारी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बन सकती। तो दूसरा एंगल ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको नेगेटिव की ओर देखूं क्लॉकवाइज, तो क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो सकती है? बिल्कुल, ये 180 से कम है, तो हमें ये वाली फाइंड करनी है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको थोड़ा और इजी बना देता हूं। मुझे तो सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है ना, और अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें ये वाला एंगल तो मेरे को पहले से ही पता है। कितना एंगल है? 90 डिग्री। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, मींस थीटा मिल जाए, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व है। मैं क्या करूंगा? थीटा तो फाइंड हो गया, उसको 90 डिग्री उसमें क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो जस्ट थीटा की वैल्यू मैंने निकालनी है। तो इसके लिए मैं यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब x कोऑर्डिनेट है -9, मींस ये लेंथ मेरे पास कितनी है? -9। बस लेंथ तो पॉजिटिव होती है, मींस ये लेंथ क्या है? 9। y कोऑर्डिनेट है -3√3, मींस ये वाली कितनी है? -3√3, बट लेंथ पॉजिटिव है, तो ये आ गया 3√3। फिर से वही बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प लेंगे। तो मेरे को सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो tan थीटा फाइंड कर लेंगे। tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3√3। तो tan थीटा यहां से कितना आ गया मेरे पास? √3। अच्छा, tan ऑफ व्हाट एंगल इज √3? बता सकते हो? तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मेरे पास? 60 डिग्री। ओके, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। उसमें मैंने जस्ट 90 डिग्री ऐड ही तो करना था। तो मेरे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आ गई? ये थीटा, चलो पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज थीटा प्लस 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आ गई मेरे पास 150 डिग्री। बट सिंस हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, तो ये 150 की बजाय क्या आएगी? -150 डिग्री। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज -150 डिग्री। तो इस तरह से आप बड़े इजी मेथड से प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।